वो ना मैं समझ सकूं तेरा दुख। हाथ काट दिए जी, कति मारे बर्बाद कर दिया हमने, कति कति खोखले कर दिए, कितने करने के नहीं छोड़ दी नाम में। तो भाई बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, बहुत बड़ी दुर्घटना। एक साथ एक कंपनी में इतने मानसा के हाथ कट के देख सको तुम, न्यू कास्का के हरियाणा में बल्कि पूरे देश में पहली इसी घटना है। एक साथ इतने आदमियों के हाथ काटे गए, ये बहुत बड़ा मामला है। फिलहाल बालगढ़ की कौन सी जगह है? ये देवलाल पार्क के सामने जी, देवीलाल पार्क के सामने अमेजोन कंपनी। इस अमेजोन कंपनी में काम करने वाले इतने कर्मचारियों के एक साथ हाथ कटना बहुत बड़ी और बहुत दुखद घटना है। कारण क्या होया, क्या मामला घटा, क्यों हाथ कटे, कौन सी मशीन में आए, कौन सी गरारियां में आए, कौन सी वह मशीन थी। और ये पाछत हम देखोगे तो ये पूरा इंडस्ट्रियल हब है जिसमें एक यूनिट है वो अमेजोन की है। और भाई हाथ नहीं काटे, उसका गिला पेट पर लात भी मार दी। हाथ काटन का गिला पेट पर लात भी मार दी। तो पूछांगे, बात करेंगे अब भाई कंपनी में ऐसी वह कौन सी मशीनरी थी, के वो सिस्टम था जिसके कारण इतने लोगों के एक साथ हाथ काटे गए। हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं 3-4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा। इतना दुखी कर दिया जी, कति बर्बाद कर दिया न मैं। रो ना, मैं समझ सकूं तेरा दुख। हाथ काट दिए जी, कति मारे बर्बाद कर दिया हमने, कति कति खोखले कर दिए, कितने करने के नहीं छोड़ दी नाम में। के हालात बने थे, क्यों कर मामला बने? एकदम से नकती खोखले कर दिए, एकदम से बोले यार ये क्लोजिंग लेटर है, इसमें साइन करो या फिर टर्मिनेट दिखा देंगे, तुम न कंपनी बाहर काट देगी। कोई सोल्यूशन नहीं करा जी ने, एकदम से बाहर निकाल दिए। कति हाथ दिखाने लायक नहीं छोड़े जी ने, किसी के सामने कुछ कह दें। ये देखो भाई, मैं ध्यान रखा हूँ हाथ काट दिए, क्योंकि हाथ काटने के गिला पेट पे लात भी मार दी है। हाँ जी, के काम करा कर दिया अब इसमें कंपनी में? सर मैं अमेज़न में क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करती थी। इन्होंने अचानक से हमें नोटिस दिया कि भाई, वो भी एक दिन का नोटिस दिया। इन्होंने एक दिन का नोटिस दिया कि भाई ये कंपनी बंद होने वाली है, और अगले दिन बुला के ये बोलते हैं कि भाई कंपनी जा रही है, साइन करो क्लोजर लेटर पे। सर एक बात बताओ, अगर हमने एक ही दिन में मतलब बिना परमिशन लिए घर वाले से कि भाई कैसे साइन कर सकते, मैंने कहा कि सर मैं पहले बात करूंगी घर वालों से, फिर मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, साइन तो करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा, और उन्होंने साइन करवा लिया जबरदस्त। यानी कि फिल्मी स्टाइल बना दिया भाई, फिल्मी स्टाइल जो करो गब्बर फिल्म में है नहीं, उसमें 16 फिल्म में बोले ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो भाई इतने लोगों के हाथ एक साथ काट लिए। तो फिल्मी स्टाइल में इतने लोगों को एक साथ बेरोजगार कर दिया है। तो इसके लिए फिर तो हमने एक दिन पहले 19 तारीख को बताया था, ये बोला है कि एकदम साइन करो, यहाँ इधर उधर नहीं जाना, हमारे सामने ही साइन करो, ना वेतन टर्मिनेट कर देंगे, भगा देंगे यहाँ से, कोई समाधान नहीं करे। एकदम से इन्होंने कति बिल्कुल खत्म कर दिया हमारा कैरियर, और बोल रहे हैं ब्लैक लिस्ट कर देंगे सभी को, कहीं काम करने लायक नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, जबकि कंपनी एक्ट की अगर मैं बात करूँ, कंपनी एक्ट के तहत कोई भी कर्मचारी अगर ठेकेदार के थ्रू है या कोई भी अगर इस तरह का तरीका है, इसमें जिस तरह जो मेरे हाथ में जो ये लेटर है जिसमें कि TDS प्लेसमेंट एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के थ्रू इनकी जॉब प्लेसमेंट हो रही है, या और भी 2-3 कंपनी है, लेकिन कंपनी एक्ट में कम से कम 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ा है, और इसका गिला आगे का प्रबंध करना पड़ा है। तो तारी सुनवाई खातर कोई आया नहीं। हाँ जी, कोई नहीं आया जी सर, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। हम कल से यहाँ बैठे हुए धूम में सड़ रहे हैं, कोई भी बाहर देखने तक नहीं आया सर। मैंने हाँ, और ऊपर से और धमकी दे रहे हैं। अरे के जो HR हैं उन तक संपर्क करने का भी प्रयास कराया, फोन पे भी हमने बात करी, लेकिन कोई संपर्क उनने साध्य नहीं। तो फिलहाल निखिल मदान जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। निखिल भाई राम राम। राम जी, आपके सारे दर्शकों को राम राम, जितने यहाँ भाई हमारे धरने पे बैठे हैं, बहनें हमारी, इन सबको राम राम। मेरी अभी यहाँ का जो साइट लीडर हैं प्रतीक, उनसे बात हुई है, और उन्होंने मेरे को बोला है कि भी जो भी इनके धरने के यहाँ से जो हमारे भाई बंधु जो लीड कर रहे हैं, इन एक आधे साथी को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, इनकी बात कराऊंगा उनसे, और जो भी बीच का रास्ता निकलता है या जो भी हल है, देखो हमारे लिए, मेरे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत की जो बात है या जो समझने की बात है, वो मेरे जो हमारे शहर के नगर निगम वासी जो आज ये धरने पे बैठे हैं, सारे हमारे सोनीपत से हैं, और मैं समझता हूँ कि भी हमारा सबसे बड़ा धर्म ये बनता है कि भी हम इनके लिए लड़ाई पूरी लड़ें, और हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे भी। तो निखिल भाई, आपने इन लोगों की पुकार सुन ली है कि भाई इनकी डिमांड की है? मैंने इनसे बहुत देर से मैं इनका धरने पे ही बैठा था, मैं इनकी सारी बात सुनी है कि अब कंपनी द्वारा इनको ये कहा जा रहा है
भाई जो तुम्हारी सैलरी है 13-14 हज़ार रुपये या 12,500 रुपये, इसमें या तो तुम इसी सैलरी में या तो गुड़गांव चलो। भाई आज बंदे की सैलरी 12-13 हज़ार रुपये, गुड़गांव में रहने का खर्चा उससे ज़्यादा है, तो इस सैलरी में तो कैसे पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो कंपनी इनको इनके रहने का प्रबंध करके दे, खाने का प्रबंध करे, फिर तो इस सैलरी में रह सकते हैं। नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कंपनी की बेहुदा बात है। अगर ऐसा निर्णय कंपनी का था कि भाई उन्होंने सोनीपत छोड़ के गुड़गांव जाना था, तो ये तो कंपनी को इनको कम से कम 6 महीने पहले या 3 महीने पहले नोटिस देने चाहिए थे। 1 महीने का नोटिस अगर वो कंपनी एक्ट के माध्यम से दे रही हैं, तो ये इनको पहले बताना चाहिए था कि भाई ऐसे काम जो ये कहीं और ढूंढते, या कंपनी आज इनको कम से कम नहीं तो कम से कम या 3 महीने की सैलरी देकर यहाँ से भेजने का काम करे, तब हम समझते भी हैं भी अपना 3 महीने या 2 महीने का जॉब ढूंढे। तो ये बहुत जरूरी मामला है। चलो बहुत बढ़िया मदान साहब, आप पहुंचे इनकी और तो हमने बेरानी निखिल भाई जरूर पहुंचे हैं इनकी मदद के लिए, और अंदर भी संपर्क बनाया है। अब अगला विषय ही होगा, अंदर जाके ही बात होगी, ऑन टेबल पे बैठ के बात करेंगे। कोई ये नहीं है कि भाई हम कोई बाहर से इनसे बात कर रहे हैं। भाई अगर ये अपने दरवाजे बंद करके बैठेंगे, दरवाजे खुलवाने का तरीका पुलिस के माध्यम से हमें भी आता है, हम अपने भाई बहनों का पूरा साथ देंगे। बिल्कुल जी। तो इस लेटर में जो डिमांड बता रखी है वो यूँ कह रखे भाई या तो ट्रांसफर करी जाओगी तारी अर्थ, या फिर तारे को आड़े की आड़े नौकरी दी जाए। हमारी डिमांड ये है, या तो हमें ट्रांसफर किया जाता है तो हमें वहाँ की सैलरी के इच्छुक होना चाहिए, 30,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए। ये नहीं करे तो हमें 6 महीने का यहाँ पर वो देना, 6 महीने की सैलरी एडवांस में देना और पुणे फाइनेंस चाहिए हमें। बिल्कुल। तो फिलहाल ये डिमांड है भाई इनकी, देखना ये होगा कि फिलहाल भीतर जाएंगे, हम बात करेंगे, और इन बातों का समाधान अगर लिखना है तो ठीक है। छांव में बैठने के लिए बोल रहे थे, वहाँ पर हमें एचआर की तरफ से ये बोला गया कि 1-2 मर जाएगा तो ठीक रहेगा, यहाँ से भाग जाएंगे। हमें जो उनका हमारे लिए ये था सवाल उनके हमारे एचआर डिपार्टमेंट का। तो भाई फिलहाल मैं जाए तक था फिलहाल अमेज़न की एक कंपनी है भाई, उड़ान दिखाया देख बर, और उसके कुछ कर्मचारी हैं फिलहाल परेशान हैं बहुत ज़्यादा और धरना पर बैठे हैं। कंपनी का पूरा नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश है, मैं यहाँ पे फर्स्ट डे से कार्य पर हूँ। कंपनी का नाम क्या? अमेज़न कंपनी है जी। नहीं अमेज़न तो कंपनी है, और इसका साइट का नाम है डेल 3। तो फिलहाल कर्मचारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिना नोटिस के इनको कंपनी ने आड़े तक काटने की तैयारी कर ली है। तो उस सिलसिले में फिलहाल आड़े के जो ऑथेंटिक जो व्यक्ति हैं, जो आड़े की मैनेजमेंट है, उस पर हम बात करेंगे और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो नोटिस मेरे हाथ में है, ये यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको जो थमाया गया है और न्यू कहा गया है कि 20 मई 2023 तक ये वर्किंग में रहेगी। हाँ जी। उसके बाद ये बंद हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन इनको जब रखा गया था तो उसमें अलग अलग लोगों के पास जो ज्वाइनिंग लेटर हैं उनमें किसी को तो दिसंबर तक का टाइम है, अलग नवंबर, किसी के पास अक्टूबर का, किसी के पास नवंबर का। तो एकदम से बेरोजगार कर दिए हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए फिलहाल आड़े के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं उन तक हम बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसका समाधान हो जाए, और इनकी जो डिमांड है वह तरतीब बताएंगे। ये तो उनकी है जो यहाँ पर वेंडर के थ्रू है, हम रेगुलर है, हमें भी यही नोटिस दिया गया है। अच्छा, आप रेगुलर हो? हाँ जी, जो रेगुलर बंदे हैं उनको भी यही नोटिस दिया गया है। अच्छा, वो त्रिपाठी जी, क्या नाम उनका? सितेंद्र त्रिपाठी। सितेंद्र त्रिपाठी। हाँ जी, एचआर के हेड है वो यहाँ पर। ठीक है, चलो उन तक बात कराएंगे भाई, और इस मामले ने पूरा समझावा भी गए। और यदि इन कर्मचारियों का गिला धोखाधड़ी हो रही है, यदि इनका गिला अन्याय हो रहा है, तो इनको न्याय तक लेकर जावांगे। तो हम भी मार गिला लगे इस मामले जाए। तो मैं कहूँ था कि इतने लोगों के हाथ काट लिए, ना केवल हाथ काट लिए बल्कि पेट पे भी लात मार दी। भी नहीं छोड़े। तो फिलहाल वीडियो ना जी ला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि इन भाइयों की समस्या उसके दूर। मैं हूँ तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। बाकी ये इसी तस्वीर देख के जिंदाबाद के नारे लाने का जी को नहीं करता।